आधुनिक काल की विशेषताएं। आधुनिक रीति काल के बाद का काल है। सन 1857 से लेकर अब तक आधुनिक काल कहलाता है। सन 1857 में एक ऐसी घटना घटी कि सारा देश हिल और सिहर गया और उसका परिणाम अति दुर्गामी सिद्ध हुआ। यह थी प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम की घटना। इसके बाद भारत में एक नई चेतना जागी और रीति काल के विलासितापूर्ण मादक प्रभाव से मुक्त होकर वह नए युग की अंगड़ाई लेने लगा और सन 1857 ईस्वी में आधुनिक काल का जन्म हुआ। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक गद्य के निर्माता और जनक कहे जाते हैं, 7 वर्ष के थे और कविता करने लगे। इस काल में धर्म, साहित्य, कला तथा दर्शन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। यह आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताओं में काफ़ी विविधता है। इसमें भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक का काल समाविष्ट है, किंतु इतने दीर्घकाल में अनेक काव्य धाराओं के बाद भी कुछ सामान्य विशेषताएं मिलती है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान। राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के प्रारंभ से हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उनकी संतानों की दुर्दशा में छटपटाते देखा। उनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। इन कवियों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में भी यह भावना बनी रही। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, राम नारायण पांडे आदि कवियों ने देश का अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित की है। दूसरा, छायावाद। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतिकालीन श्रृंगार धारा जो क्षीण पद गई थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना लोक में प्रकृति प्रेम और नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। इस प्रवृत्ति में कवियों का अतृप्त प्रणय भावना वेदना से रो पड़ी है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि इस धारा के कवि हैं। तीसरा है रहस्यवाद। छायावाद काव्य की ही यह एक उपधारा है। भक्तिकालीन कवियों के रहस्य से इसमें बड़ी भिन्नता है। प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप ही रहस्यवाद है। कतिपय भिन्नता के कारण इसे नवीनता रहस्यवाद भी कहा जाता है। वह आधुनिक काल में छायावाद कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक चलती आई है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय आदि कवियों के काव्य में यह धारा देखी जा सकती है। प्रगतिवाद चौथा प्रकार है। चौथी विशेषता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में दीनहीन मजदूरों एवं शोषितों के समर्थन की एक प्रवृत्ति है। इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी विरोध पाया जाता है। सन 1936 के बाद हिंदी में यह प्रवृत्ति पनपी। निराला, पंत, अंचल, अश्क, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, यशपाल, राजेंद्र यादव आदि ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। पांचवा, प्रयोगवाद। इस काव्य प्रवृत्ति के नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नए मूल्यों तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया। इस कार्य के लिए अज्ञेय ने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। सन 1953 तक यह प्रवृत्ति तेजी के साथ विकसित होती रही। बौद्धिकता, मनोविश्लेषण, नवीन जीवन मूल्य तथा नवीन शिल्प प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं। छठवां प्रकार है, छठवीं विशेषता है नवलेखन। नवलेखन आधुनिक साहित्यकार की नवीनतम प्रवृत्ति है। नवलेखन की प्रवृत्ति कविता में नई कविता,
नाटक में नए नाटक, कहानी के क्षेत्र में नई कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में नया उपन्यास तथा आलोचना के क्षेत्र में नई आलोचना है। इसमें मानवता के स्थान पर व्यापक मानवता, बौद्धिकता के स्थान पर शुद्ध बौद्धिकता, व्यंग के स्थान पर तीखा व्यंग और यथार्थ आदि है। 7वां अन्य विशेषताएं। हालावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आदर्शवाद आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी आधुनिक काल में उदय और विकास हुआ। ये सभी विशेषताएं कुछ समय तक ही अस्तित्व में रही। खड़ी बोली का विकास 8वां प्रकार है इसका अंतिम प्रकार, खड़ी बोली का विकास। इस युग में खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से हुआ। अर्थात कहा जा सकता है कि खड़ी बोली इस काल के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है।